नमस्कार और वेलकम बैक। कॉकरोचेस का जो अगला टारगेट है उसको सुनकर मेरे होश उड़ गए हैं और मोदी जी के होश वो उड़ने चाहिए, क्योंकि जो कॉकरोचेस हैं अब वो सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर उनको बुलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपका अगला प्लान वो है क्या। और अगर अगर अगला प्लान सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो भारत को अंदर से तोड़ने का जो सबसे खौफनाक जो खेल है वो शुरू करने वाले हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने कॉकरोचेस को पूरा फॉलो किया, उनकी स्टेटमेंट्स वो क्या आ रही हैं, ईगो भरी हुई उनकी स्टेटमेंट्स हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने पूरे भारत के प्रधानमंत्रीशिप की कुर्सी को जीत लिया हो। वो शो कर रहे हैं कि पहली विकेट हमने गिरवा दी। देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने जिहादियों का हेल्प लिया, दंगे करवाए, वहां पे लाशें बिछवाने की कोशिश की गई। और आज जब ये जीत गए हैं तो इन्होंने बोल दिया कि जो जिहादी थे वो तो हमारे थे ही नहीं, अगर इनके ऊपर पुलिस के केसेस बनेंगे तो हम ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। अब ओपनली वो बोल रहे हैं उनका एजेंडा है पूरे भारत को टेक ओवर करना और उसे अपने ग्रिप में लेके आना। अब देखते हैं कि वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं। मैं हर चीज आपके सामने रखने वाला हूं ताकि आपको पता लगे कि इनका जो अगला एजेंडा है वो है क्या। दोस्तों पहली बात यह है, आपको मालूम है कि कंजरवाल ने इस चीज को शुरू करवाया, लेकिन उनको अब बिगेस्ट प्लान क्या है? वो केजरीवाल की जो गलतियां थी उसको रिपीट नहीं करना चाहते। केजरीवाल दिल्ली आए, उन्होंने अपने आप को पहले दिल्ली में सीमित रखा, फिर दिल्ली की गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, बड़ी कोशिश करी उसके बाद कि वो पूरे भारत में अपनी धाक जमा सके, नहीं जमा सके, फेल हो गया। कॉकरोचेस क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जो केजरीवाल ने गलती करी थी कि पहले एक स्टेट में उसको कब्जे में किया, वो गलती नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि पहली बात यह है कि गवर्नमेंट को सरेंडर करवाया है, अब वो चाहते हैं कि पूरे भारत में पहले अपनी फुट होल्ड को उसको इंक्रीज किया जाए, गली गली में जाकर कूचे कूचे में, उसके बाद वो अपना वार करेंगे। नाउ अभी हो क्या रहा है, यहीं पर आती है इनकी मास्टर प्लानिंग। केजरीवाल की गलतियां ये रिपीट नहीं करना चाहते। ये कॉकरोचेस हैं, ये इवॉल्व कर चुके हैं, यानी कि इन्होंने अडेप्ट कर लिया पुरानी गलतियों को देखने के बाद। अब इतनी बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट है, उसे सरेंडर करवाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। या ये बोल लीजिए इनको बिलीव हो रहा है कि इन्होंने मोदी गवर्नमेंट को सरेंडर करवा दिया। इनको फील करने दीजिए, लेट देम लिव इन देयर बिलीफ। लेकिन मैं आपको कई दिनों से पीछे से बोल रहा हूं, जो पॉलिटिक्स है वो नहीं होती जो आपको दिखती है। पॉलिटिक्स बहुत गहरी चीज है। गवर्नमेंट ने इनको ये आंदोलन करने दिया, उसके दो तीन रीजंस थे। पहली बात ये, मैं कॉकरोचों के ऊपर, इनकी प्लानिंग के ऊपर बाद में आता हूं। कई ऐसे इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट के सामने जिसका आपके पास इमीडिएट ना तो आंसर होता है ना ही सॉल्यूशन होता है। इसलिए आपको उस मुद्दों को खत्म करने के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी पड़ती है। इस मुद्दे से पहले, कॉकरोचेस से पहले दो मुद्दे बहुत ज्यादा मीडिया के अंदर छाए हुए थे। राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है, वहां पे लोग पकड़े गए हैं, मनी को रिकवर कर लिया गया, लेकिन मुद्दा अभी खत्म हुआ नहीं था। दूसरा, इथेनॉल का साथ में एक प्रॉब्लम को खड़ा कर लिया। मैं आपसे पूछता हूं वो दोनों मुद्दे आज कहां हैं? तीसरा, ये तो हो गया दो मुद्दे। दूसरा था कि आपको एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना है, लेकिन उसको कांग्रेस ने कभी चेंज होने नहीं दिया। अब वो चेंज आएगा इन द नेम ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, कि जी स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था। मोदी जी ने इंस्टाग्राम पे जाकर जब 300 मिलियन जो है व्यूज ले लिए, वहां पर उन्होंने क्या बोला दूसरी वीडियो में, कि जो आपके सजेशंस हैं वो हम पढ़ रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू यू, नाउ योर डिमांड्स विल बी इंप्लीमेंटेड। जो आज तक नहीं हुआ वो अब, या जो बच्चों ने डिमांड किया भी नहीं, अब वो ये बोलकर कि बच्चों की डिमांड थी इसलिए हम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट कर नहीं सकेगा। ये बड़े कारनामे होते हैं जो अब गवर्नमेंट इस आड़ में करेगी। लेकिन जो हमारा बिका हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको क्या दिखा रहा है? वो आपको एक झूठ और एक मीठा नैरेटिव है वो बेच रहा है। वो आपको बता रहे हैं कि छात्रों की जीत हो गई। ये स्टूडेंट्स दिखते थे आपको जो वहां पर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को डंडे मार रहे हैं, उनके ऊपर पथराव कर रहे हैं। क्या बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत हो सकती है? हमारा मीडिया क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक मजबूत सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया इन मासूम बच्चों ने।
लेकिन हकीकत वो कुछ और है। ये कोई सरेंडर नहीं है दोस्तों, जो जो कॉकरोचों ने गवर्नमेंट को करवाया है। ये बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल तूफान से पहले की राजनीतिक शांति है। मैंने पहले बताया आपको, कुछ बड़े कारनामे करने के लिए आपको अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा आपको करना पड़ता है। जो कॉकरोच है वो पूरी शक्ति पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं। मोदी जी उस शक्ति को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जो नीट पेपर लीक का मामला वो सुलझ गया और अब ये समस्या खत्म हो गई, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा कभी नीट का था ही नहीं। ये तो नीट पीने वाले लोग हैं जो आज नीट का प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा कर लिया। मुद्दा कुछ बहुत बड़ा है। इस खतरे जो खतरा है देश के ऊपर, जो ये क्रिएट करना चाहते हैं, उसका नाम है ये कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर शायद आपको हंसी आ रही होगी कि यार ये कौन सी पार्टी है, कॉकरोच पार्टी, और ये गर्व से बोल रहे हैं हम कॉकरोच हैं। लेकिन इनके आगे की प्लानिंग जो इन्होंने टीवी के ऊपर आके बताई, वो रोंगटे खड़े कर रही है, मेरे भी और गवर्नमेंट के भी। इन्होंने नेशनल टीवी के ऊपर खुद अपने अगले खतरनाक जो मंसूबे हैं उसका पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला पेपर लीक तो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था, इसका असली निशाना पूरे भारत का जो पूरा सिस्टम है, भारत का जो ग्लोबल राइज है, उसको खत्म करना है। पूरे सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम है और जो ग्लोबली हम राइज कर रहे हैं, ये अब हम नहीं होने देंगे। ये इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं सीजीपी के, और वो खुलेआम टीवी के ऊपर ऐलान भी कर रहे हैं कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। इनका अगला और सबसे खतरनाक कदम है ग्रास रूट लेवल के ऊपर घुसपैठ करना। क्या बोल दिया उन्होंने? साफ किया कल टीवी के ऊपर आकर कि देश के अंदर 750 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सारी फेल हो चुकी हैं। एक वैक्यूम है पूरे के पूरे भारत के अंदर, जिस ये पॉलिटिकल वैक्यूम जो होता है, उसका फायदा अब कॉकरोच पार्टी उठाने के प्लानिंग कर रही है। हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में वो अपना नेटवर्क अब तैयार कर रहे हैं। तैयार कर रहेंगे नहीं, तैयार कर रहे हैं। इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, और ये पैसों की इनके पास कमी नहीं है। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अब हम पूरे देश में घूमकर हम एक ऐसा डिमांड चार्टर खड़ा करेंगे जो भारत के हर छोटे बड़े जो मुद्दे हैं उसको नेशनल लेवल पर, उसको आंदोलन की शेप में हम बदल देंगे। हर आदमी का कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ये क्या बोल रहे हैं? 140 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम्स हम इकट्ठी कर रहे हैं। हर गली की हर कोने में जो प्रॉब्लम्स है उसे नेशनल लेवल पर हम आंदोलन करेंगे। यानी कि अब आंदोलन ये खत्म होने वाले नहीं है। आपको याद होगा एक ठाकरे जी होते थे, बाबा साहब ठाकरे। उन्होंने एक बार क्या किया कि जो मुसलमान है वो हर फ्राइडे को वो जानबूझकर सड़कों के ऊपर आकर वो वहां पर नमाज पढ़ते थे, ताकि वहां पे जो हिंदू एरियाज है वहां पे उनको तंग हो। बाबा साहब ने एक ही काम किया, उन्होंने बोला हम भी हर रोज अपने देवी देवताओं के अब जुलूस निकाला जाएगा। हर रोज प्रोसेशन मुसलमानों के एरिया में से निकलता था। हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, उसके बाद मुसलमानों ने पूछा भैया आपका ये जो हर रोज प्रोसेशन निकालते हैं ये अब बंद होगा कब? तो ठाकरे साहब का बोलना था आपके पास एक अल्लाह है जिसको आप फॉलो करते हैं, हर फ्राइडे को आप सड़कें बंद करते हैं। हमारा जुलूस अब हर रोज निकलेगा क्योंकि हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। हर रोज नए देवी देवता की हर रोज ये प्रोसेशन निकलेगा। उसके बाद क्या हुआ? वो फ्राइडे को जो नमाज सड़कों पे पढ़ी जाती थी वो घरों में या गंदी सी मस्जिद के अंदर बैठकर इन्होंने पढ़नी शुरू कर दी। दोस्तों, ये होता है आंदोलन। जब आप एक बड़ा आंदोलन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 33 करोड़ प्रॉब्लम्स को ये अब लेके आएंगे, हर रोज ये प्रोटेस्ट करेंगे किसी ना किसी नए मुद्दे को लेकर। दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, बल्कि एक प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड अराजकता को फैलाने का एक ब्लूप्रिंट है जो ये तैयार कर रहे हैं कि इनको जैसे 33 करोड़ देवी देवता हैं, वैसे ही इनको अब 33 करोड़ सॉल्यूशंस नहीं निकालने, इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। तभी बोला है धनधनाकर कि अभी पहली विकेट गिरी है, इस गवर्नमेंट के अंदर किसी की भी विकेट अब हम गिरवा सकते हैं। अभी तो ये मुद्दा खत्म हुआ था, इन्होंने गडकरी का रेजिग्नेशन मांगना शुरू भी कर दिया। दोस्तों, आपको इन सारी चीजों से आपको डरना चाहिए, और मीडिया दिखा रहा है बच्चों की जीत हो गई। ये अब सड़कों पे उतरेंगे, और ये जो पहले भी मासूम छात्रों को लेकर जो ये पूरा समूह बना रहे थे, ये उनका मासूम बच्चों का ये समूह नहीं था।
वहां पे जो दंगे हुए हैं, आपको पता लग गया कि इनके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी और जिसको बोलते हैं कि एक हाई लेवल की एक राजनीतिक साजिश थी जो काम कर रही थी। ये गवर्नमेंट को दिखता था। इनके जो कोर मेंबर्स हैं वो कोई बच्चे नहीं हैं या कोई वो आसमानी किताब से उतरकर नहीं आए। दोस्तों, दिपके हो या रांका हो, ये इन सारे चेहरों को आप पहचानिए। ये आसमान से नहीं आए। ये लोग सालों तक आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे। जो संदिग्ध एनजीओ इकोसिस्टम है, ये उसका पार्ट रहे हैं। ये ट्रेनिंग लेकर आए हैं अमेरिका से, और ये कि बोल क्या रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल मशीनरी है। जो स्लीपर सेल है उसको इन्होंने एक्टिवेट किया है। इनके बिना ये सारा आंदोलन नहीं चल सकता था। वो हमने देख लिया, वहां पे बिरयानियां कौन बांट रहा था, पैसे कौन बांग्लादेश से और पाकिस्तान से भेज रहा था, ओमान से और कतर से भी किसके पैसे आ रहे थे। ये इन्होंने एक सही वक्त को लिया और उन्होंने इन सारे स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट भी कर दिया। तभी ये 2 दिन के अंदर इतना बड़ा जनसैलाब ये ऐसे इकट्ठा नहीं होता है। उसके बाद देखिए आप, इनको एक चेहरा चाहिए था तो इन्होंने सोनम वांगचुक को साथ में जोड़ लिया, क्योंकि सोनम वांगचुक वो तो देशद्रोही आपको मालूम है पहले से है। उसने साथ में जुड़ गया और जब उसका जो यूज है खत्म हो गया, उसको मक्खे की तरह उठाकर बाहर भी फेंक दिया। इनके अब नारे सुनिए। ये तो हो गया जो सब कुछ इन्होंने किया है। एक नाम रहेगा अल्लाह का सिर्फ, हमें एक बाग नहीं अब हमें सारी दुनिया चाहिए। ये नारे लग रहे हैं। ये आपको लगता है कि ये सुधार करने के लिए नारे लग रहे हैं? नो, ये सीधे तीर हैं कट्टरपंथी, वामपंथी, क्रांतिकारियों के नाम, जो सिर्फ एक सिस्टम को चेंज करने के रूप के अंदर छुप कर ये नारे लगाए जा रहे हैं। ये तो मुसलमानों के कट्टरपंथी जो हैं, ये उनके नारे हैं, लेफ्टिस्ट के और कम्युनिस्ट के नारे हैं, जो आज इनके मंच पर लगाए जा रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं, इनका जो मंसूबा है गली गली में जाकर ये सारे मुद्दों को लेकर, इस नैरेटिव को लेकर ये गलियों में अब जाने वाले हैं। इसे आप बोलते हैं जियोपॉलिटिकल। जो चश्मे होते हैं उसको आप छोड़ दीजिए। जो ये नया नैरेटिव इन्होंने खड़ा किया है, उस चश्मे के थ्रू देखिए ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। पूरी तस्वीर आपको साफ हो जाएगी। आज पूरे दुनिया के अंदर जो मनी है वो भारत के अंदर वो आना शुरू हो गया। ग्लोबल सप्लाई चेन है वो चीख चीख कर चाइना से निकल रहे हैं, भारत की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर हो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो, वो भारत की जो इकोनॉमी है उसके साथ मिलकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी भी राइज कर रही है। और उस वक्त के अंदर जब भारत के जो दुश्मन हैं उनके पास भारत को रोकने का कोई और रास्ता बचा नहीं था, उन्होंने बॉर्डर के ऊपर जंग लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने भारत के जो ये सो कॉल्ड यूथ है उनको भारत के ही खिलाफ कर दिया। और इन यूथ को, जिसको हम बोलते थे कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको एक डेमोग्राफिक बॉम्ब में इन्होंने खड़ा कर दिया और हमारे ही खिलाफ हमारे ही यूथ को हथियार बनाकर यूज करना शुरू कर दिया। और बदल हो क्या रहा है, ये बॉम्ब अब बदले की जो साजिश है वो रची जा रही है भारत के खिलाफ। बांग्लादेश में, नेपाल में इन्होंने ये सारे काम कर दिए। ये सारे विदेशी मॉडल ये सारे वहां पर इस्तेमाल हुए, वहां पर जीत भी गए। और उसी मॉडल को अब ये भारत की गलियों में, गांव में और शहरों की सड़कों पर ये उतारना चाहते हैं। मकसद साफ है, एक ही है कि भारत में इतनी ज्यादा अस्थिरता पैदा कर दो कि कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर भारत में पैसा लाने की हिम्मत भी ना करे। मैटर बिल्कुल क्लियर है, इसलिए बोल रहा हूं, ये इतना छोटा मैटर नहीं है जिसको मोदी जी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा पीछे हटना हमारे लिए जरूरी था। हमें दिख गया था आगे क्या आने वाला है। क्यों? क्योंकि कॉकरोचेस ने ऑलरेडी बड़ा क्लियर कर दिया उनका एजेंडा क्या है। तो क्या भारत इसी जो इतनी बड़ी ताकतवर सरकार होने के बाद भी क्या कॉकरोचों के सामने हमने हार मान ली या हमें हार माननी चाहिए? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। मीडिया जिसे सरकार का सरेंडर बता रही है वो है क्या? चाणक्य नीति आपने कभी पढ़ी हो तो प्लीज जाके पढ़ लेना। अगर आपको किसी को चाणक्य नीति की किताब चाहिए हो तो मैं आपको फ्री में आपको भेजने वाला हूं। आपको किसी को चाहिए मुझे कमेंट्स में डाल देना, मैं पीडीएफ भेजने वाला हूं आपको। चाणक्य नीति का सबसे क्लासिक उदाहरण है जो गवर्नमेंट ने किया। सरकार ने क्या किया? उनकी एक ही तो मांग थी कि इस्तीफा दो। उन्होंने मान लिया और उसके बाद इनके हाथ से जो इनकी ऑक्सीजन थी पूरे दंगे करवाने की, वो ऑक्सीजन को छीन लिया गया। अगर सरकार सख्ती दिखाती
तो ये विक्टिम कार्ड खेलते, जो इन्होंने ऑलरेडी खेलना भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये जिस कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हैं वही मुसलमानों की, वो पहले पत्थर मारेंगे, जब पत्थर मारने के बाद उनके ऊपर डंडे पड़ते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खड़ा कर लेते हैं, अपनी औरतों को कपड़े उतारकर सामने खड़ा कर देते हैं। वही काम दीपिका की पूरी टीम ने भी किया। और उसके बाद होता क्या, अगर कहीं सख्ती और ज्यादा होती, कोई गोली चलती, तो ये पूरे देश की सड़कों के ऊपर आग लगा देते। इंटरनेशनल मीडिया को ऑलरेडी बुला लिया गया था और वहां पर मोदी जी को तानाशाह घोषित कर दिया जाता पूरे दुनिया के अंदर। और होता क्या, हमारे ऊपर कोई ना कोई सैंक्शंस लग सकते थे। इसलिए सरकार ने इनको वो कोई भी मौका नहीं दिया। आज सारे कॉकरोच भी और ऑपोजिशन पार्टीज सर के ऊपर हाथ रखकर वो बैठी हुई हैं कि यार ये क्या हो गया, पूरी ऑक्सीजन ही छीन ली। इनको जो मजा आ रहा था यहां पर आग लगाने का, आपने उसको इनके हाथों से छीन लिया। अब सरकार का जो असली और साइलेंट ऑपरेशन है वो शुरू होगा। कॉकरोचेस ने ऑलरेडी बोल दिया, जिन्होंने दंगे किए थे वो हमारे लोग नहीं है, अगर आप उनको फांसी भी देना चाहें आप दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अब होगा क्या, सरकार अब इन सो कॉल्ड अनवांटेड कॉकरोचेस को जो जड़े हैं, अब वो उसके ऊपर वार करेगी। मोदी जी पत्ते नहीं तोड़ते, वो जड़ें खत्म करते हैं। अब ममता बानो से पूछ लेना कि भैया आपकी जड़ें है कहां पर। उसका जो भतीजा है कि बेटा है, आज तक ये समझ नहीं आया किसी को, अभिजीत, अभी उसको पूछ लेना, अभिषेक को, कि भैया तेरी जड़ें कहां हैं, जो इतना बोल रहा था कि मुझे मई 4 के बाद आके दिखाना, देखते हैं कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। आज वो खुद अपने आप को बचाने के लिए धक्के खा रहा है। दोस्तों, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकी जड़ें खत्म करेगी। खत्म करने का तरीका एक ही है, जो इनके एनजीओ के साथ कनेक्शन है, इनके जो डार्क फंडिंग इनको आई है, इनके जो राजनीतिक आका हैं, उनकी पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अब तैयार होनी शुरू हो गई। इनके पर्दे के पीछे कौन कौन है जो पूरी प्लानिंग को रच रहा था, ये सारी चीजें अब बेनकाब अब की जाएंगी विद प्रूफ्स। यही मोदी सरकार का स्टाइल भी है, वो चुपके से काम करती है और उसके बाद पता लगता है कि 10 साल जिन्होंने सत्ता के ऊपर काबिज होकर बैठे थे वो कहां चले गए, ये पता भी नहीं लगा। तो ये जो शोर मचाने वाले लोग हैं, ये सब अब इनकी जड़ें एक एक कर इनकी काटी जाएंगी। ये है सरकार का स्टाइल, छोड़ा नहीं जाएगा, चिंता मत करो। अब इनके साथ एक और काम होगा। सरकार जो एजुकेशन का जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है, उसे बुलेट प्रूफ अब बनाने वाली है और सख्त रिफॉर्म्स वो लाने वाली है। ये वो रिफॉर्म्स है जो पिछले 12 साल से मोदी जी लेके आने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं लाने दिया, क्योंकि जो एजुकेशन है उसके ऊपर जो कब्जा है वो कांग्रेस का है। किताबों के ऊपर भी, एनसीईआरटी के ऊपर भी, इवन की यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां पैसे लेकर बच्चों को एडमिशन दी जाती है। अब इसलिए किया जाएगा कि जो यूथ है उसके भविष्य के लिए अब ये सारे काम मोदी जी करने वाले हैं अंडर द नेम ऑफ यूथ। कि यूथ की मांग थी, हमने ये काम कर लिया। और जो ये सारे संगठन जो युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वो मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे रिफॉर्म्स पहले ही हो चुके होंगे। टेक्नोलॉजी हो या जो नए कानून हैं, ये सारे के सारे अब लाए जाएंगे, ताकि पूरा जो प्रोटेस्ट करने का जो इकोसिस्टम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों, ये लड़ाई लंबी है, अभी खत्म नहीं हुई। आप बहुत जल्दी जो निराश हो जाते हैं, मैं पहले बोलता हूं, इमोशनल होकर आप कंट्री नहीं चला सकते। पॉलिटिक्स को आपको पॉलिटिक्स के साथ आपको लड़ना पड़ता है। प्लीज, मैं बार बार बोलता हूं, आप जरा थोड़ा सा जो कश्मीरी हैं, जो राजनेता हैं इनके, उनसे पूछ के तो देखिए। अगर आप कभी कश्मीर गए हो, वहां पे सेक्रेटेरिएट में आप कभी गए नहीं, वहां पे लिखा हुआ है ये सेक्रेटेरिएट इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएनके एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ये वहां पर लिखा हुआ था। आजकल वो नहीं लिखा हुआ, अभी वो बोलते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर या ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सैट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। ये है लड़ाई जो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। इसलिए जो असली कूटनीतिक युद्ध है वो अब शुरू हुआ है। कॉकरोच पार्टी ने भारत के खिलाफ अपनी जो प्लानिंग है वो बता दी, और उन्होंने जो बुरी बिसात होती है उसे बिछा भी दिया और छुपवा भी लिया। लेकिन जो सरकार का हंटर है वो अब तैयार है, उन्हें मालूम है कि इनकी जड़ें अब काटनी पड़ेंगी। ऐसे छोड़ देंगे मोदी जी, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर आपको यह लगे कि अगले हफ्ते से काम हो जाएगा, यह भी हो नहीं सकता, इसको थोड़ा टाइम लगेगा।
आज पूछता हूं मैं आपको, केजरीवाल किधर है? कहां गई उसकी राजनीति? ममता बानो की राजनीति, स्टैलिन की राजनीति कहां चली गई? भारत को अंदर से तोड़ने वाले ये सारे लोग, जो अंतरराष्ट्रीय जो साजिश के साथ मिलकर ये कैसे यहां पे भारत में काम कर रहे थे और कैसे एक एक को कैसे कुचला गया है अब तक, और कैसे आगे जाकर इन कॉकरोचों को कुचला जाएगा, ये हमारी नजरों के सामने हम देखेंगे। हमने बाकियों को कुचलते देखा, अब कॉकरोचों का नंबर है। आप तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में भारत की जो राजनीति है और जो जियो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा थ्रिलर है वो हमारे सामने होगा। और हम आज ये नाच रहे हैं, उस वक्त हम नाचेंगे। जैसे 10 साल ममता बानो नाचती रही, हिंदू मार खाता रहा, इस बार कॉकरोच हमारे पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। अभी ये नाच रहे हैं, फिर हम नाच नाच कर इनको कुचलेंगे। अब चिंता मत कीजिए, आगे जो होगा आप खुद सैल्यूट करेंगे मोदी जी को कि मोदी जी तुसी ग्रेट हो। जैसे आप वेस्ट बंगाल में आज भी बोलते हैं मोदी जी को कि मोदी जी आपने ये काम कैसे कर दिया, आप ग्रेट हो। आगे जाकर आप कॉकरोचों के अगेंस्ट, क्योंकि आपने एक बहुत साधारण सी चीज को आपने बहुत बड़ा आपने होने दिया। ये अपने ही वेट में ये गिरने वाले हैं, क्योंकि ये गलतियां करेंगे। गलतियां इनको करने दी जा रही हैं ताकि इनके खिलाफ इतने सबूत आ जाएं। क्योंकि आपने देखा जितने यहां पे दंगे हो रहे थे, आज जितने सनातनी हैं वो सब बोल रहे हैं इनको डंडे क्यों नहीं मारे, आपने सरेंडर क्यों किया। इसका मतलब है आपने 100 करोड़ सनातनियों को दोबारा से आपने वैसे ही इकट्ठा कर लिया जैसे वेस्ट बंगाल में किया था। आज सभी बोल रहे हैं आई स्टैंड विद प्रधानमंत्री मोदी। ये कुछ छोटी अचीवमेंट नहीं है। इसका मतलब है आपने दुश्मन को एक्सपोज भी कर दिया। अब आगे जाकर जब इनको डंडे पड़ेंगे, इनकी सपोर्ट करने वाला आदमी आपको दिखेगा नहीं। और यही तरीका होता है, जब कॉकरोच आपके घर में आ जाए, चप्पल उठाकर कैसे मारना है और उसकी जो बिल है उसको कैसे हमेशा के लिए तबाह करना है, ये सनातनियों को समझाने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी वही सनातनी का नाम है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।